क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.1। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं और इसका फिगर दे दिया है। इसमें इसे पूछता है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी बुरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब यहाँ पर चलते हैं फिगर के अनुसार। पहले ए लिखते हैं। ए जो हो जाएगा 3 और 4। ए हो जाएगा 3 और 4। यहाँ से कर देते हैं ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक ये हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। बी का निर्देशांक 6, इसमें हो जाएगा 6, निर्देशांक 9,4 और डी का निर्देशांक 6,1। इसमें पूछता है क्या वर्ग है या नहीं है। यहाँ पर हम वर्ग का ही फिगर बना देते हैं। वर्ग का फिगर यहाँ इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी और इसको डी मानते हैं। ए का मान यहाँ पर डाल देते हैं 3,4, बी का 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। अब यहाँ चलते हैं। इसमें वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएगा। ए सी विकर्ण हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ए बी और डी जो है विकर्ण हो जाएगा। इसमें वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं ए का। ए और बी का बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी बराबर सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ चलते हैं x1 के कितना मानेंगे? 3 और x2 का 6 यहाँ से मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 और माइनस में कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस y को कितना मानेंगे? 4 और y2 का 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं रूट अंडर माइनस में 3 और माइनस में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस और इसमें -7 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है और माइनस में 3 है, इसको क्या 3 तिया 9, यह प्लस में 9 हो जाएगा और यह भी प्लस में कितना हो जाएगा? 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ चलते हैं 18 का गुणनखंड तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ेंगे कितना? 9 और 3 से तोड़ेंगे 3 तिया 9। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको इस तरह 3 रूट क्या लिखेंगे? 2। इसको रूट से बाहर निकाले तो 3 रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको ए बी यानी भुजा ए बी, यह ए बी भुजा है। इसका मान कितना आ गया? 3 रूट 2। इसका मान 3 रूट 2 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या? बी और सी के लेकर बी और सी बराबर BC यानी BC का बीच का दूरी। तो बीच का दूरी लगाएंगे, वही सूत्र लगाएंगे फिर से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। अब इसको
x1 का मान कितना 6 और x2 का मान कितना 9 लेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 7 और y2 का मान 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलते हैं और 6 पे से 9 को घटा देना था, माइनस में कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और यह घटेगा तो यह भी कितना आ जाए 3 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 3 तिया 9 प्लस 9 जोड़ के फिर कितना हो जाएगा 18। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुने रूट अंडर 2 गुने 3 गुने 3। तो यह निकल गया 3 रूट कितना 3 रूट 2। यह भी आ गया कितना 3 रूट 2। यह 3 रूट 2 आ गया था इसका मान, इसका भी मान कितना आ गया 3 रूट 2, यानी इसका भी मान आ गया कितना 3 रूट 2। आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकाले सी और डी, सी और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं रूट अंडर। अब यहाँ से लेंगे यहाँ, तो यह हो जाएगा कितना 9, x1 का मान 9 और कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस। आगे चलते हैं यहाँ 4, y1 का मान 4 और y2 का मान कितना 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं 9 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 में से 1 गया 3 भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 जोड़ के कितना आ जाएगा 18। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी आ जाएगा 3 रूट 2। इसका भी मान आ गया कितना 3 रूट 2 आ गया। ठीक है, अब निकालना है ए और डी। क्या निकालना है ए और डी, ए और डी का बीच का दूरी। ए और डी का बीच का दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 का मान 3 लेते हैं और x1 का मान 3 और x2 का मान 6। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको घटाते हैं रूट अंडर, माइनस में कितना आ जाएगा माइनस में 3 में का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, अब आ जाएगा कितना 3 तिया 9 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 18, वर्गमूल आ जाएगा तो इसका 2 गुने 3 गुने 3, यह निकलेगा 3 रूट 2। इसका भी मान आ गया कितना 3 रूट 2। अब क्या करना है विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है विकर्ण। विकर्ण का यानी विकर्ण AC, AC क्या है विकर्ण है, क्या है AC विकर्ण। तो AC विकर्ण का बीच का दूरी निकालना है। बीच का दूरी सूत्र यही लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण में भी यही दूरी लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। x का मान कितना 3 और x2 का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना आ जाएगा 4, y1 का मान 4 और y2 का मान भी कितना 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से माइनस 9 को घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। अब यहाँ रूट अंडर करके करते हैं 3 तिया, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 जोड़ कितना 0 और टोटल हो जाएगा कितना 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, कितना निकल गया 6 निकल गया। इसी प्रकार यह पहला विकर्ण निकल गया। अब दूसरा विकर्ण भी निकाल लेना, दूसरा विकर्ण भी निकालना है। दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा BD, BD बराबर BD का सूत्र भी वही हो जाएगा
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं x1 का मान कितना हो जाएगा 6 और माइनस स्क्वायर रहता है रूट अंडर 6 में 6 गया था 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 प्लस 6 था के 36 जोड़ने के बाद कितना 36 अब वर्गमूल निकलेगा कितना 6। यानी इसमें यह जो है यह जो बना फिगर तो यह क्या है वर्ग है। यह क्या है वर्ग है। वर्ग के लिए क्या होता है भुजा का मान सभी क्या सेम आएगा बराबर आएगा और विकर्ण दोनों जो है ना उसका भी मान क्या आएगा बराबर आएगा। इसीलिए क्या कौन सा वर्ग बना। ठीक है यही आंसर आ जाएगा इसका। पूछता है क्या है तो वर्ग है। कहाँ मिनट बता दे।